ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन हरिहर मिलन होता है, यानी इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन होता है। इसलिए यह दिन शिव एवं विष्णु के उपासक बहुत ही धूमधाम और उत्साह से मनाते हैं। खास तौर पर उज्जैन वाराणसी में वैकुंठ चतुर्दशी को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है और दिवाली की तरह आतिशबाजी की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी के संबंध में हिंदू धर्म में मान्यता है कि संसार के समस्त मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के सानिध्य में होते हैं, लेकिन 4 महीने विष्णु के शयन काल में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः कार्यभार सौंपते हैं। इसलिए यह दिन उत्सवी माहौल में मनाया जाता है। एक बार नारद जी भगवान श्री विष्णु से सरल भक्ति कर मुक्ति पाने का मार्ग पूछते हैं। नारद जी के कथन सुनकर श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अतः भगवान श्री हरि कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग का द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा पूजन करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। शैव और वैष्णव दोनों मतों को मानने वालों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन देवों की विशेष पूजा की जाती है। उज्जैन महाकाल में भव्य पैमाने पर वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन दोनों देवों की विशेष पूजा की जाती है। उज्जैन महाकाल में भव्य पैमाने पर वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव का विभिन्न पदार्थों से अभिषेक करने का बड़ा महत्व है। उनका विशेष श्रृंगार करके भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उनका श्रृंगार भी करना चाहिए। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु मंदिरों में भी इस दिन दीपावली की तरह जश्न मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करना चाहिए। इससे समस्त पापों का प्रायश्चित होता है। नदियों में दीपदान करने से विष्णु लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत कर तारों की छांव में तालाब नदी के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। वहीं बैठकर भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। उन्हें तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करें। शास्त्रों की मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्प से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं और शिव की अर्चना करते हैं, वे बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम पाते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु तथा शिव जी के ऐक्य होने का प्रतीक है। प्राचीन मतानुसार एक बार विष्णु जी काशी में शिव भगवान को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं। जब अनुष्ठान का समय आता है तब शिव भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प कम कर देते हैं। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपने कमल नयन नाम और पुंडरीकाक्ष नाम को स्मरण करके अपना एक नेत्र चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव भगवान विष्णु का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे स्वरूप वाली कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा।
भगवान शिव इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान करते हैं। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। तो जो भी मनुष्य इस दिन दीपदान करता है और विधि विधान से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और जीते जी इसी लोक में मनुष्य को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। उसके घर में सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी और विष्णु का वास रहता है। सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का विधिवत पूजन अवश्य करना चाहिए। यह वैकुंठ चतुर्दशी आप सभी के लिए मंगलकारी हो और इस वैकुंठ चतुर्दशी पे आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।